नंबर वर्क पर हम लोगों ने 2 वीडियो पर चर्चा कर लिया है और आज हम लोग तीसरे पार्ट पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिसमें नंबर वर्क के तीसरे पार्ट में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम नंबर को पहचानें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा नंबर है, यानी ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। थोड़ी सी मैंने बातचीत की थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको फर्स्ट डिजिट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, पहचान लेना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम 3 साइन देखते हैं, यानी सिंबल 3 है। ये 3 हमारे पास सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का यूज करके हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है या इक्वल है। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर लिखा गया है 2274 705। फिर एक नंबर लिखा है 1274 705। हम देख रहे हैं डिजिट दोनों में सेम है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमें पूरे नंबर्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसमें है, 7 डिजिट इसमें भी है। तो हमें सबसे पहला नंबर देखना है। ये देखा मैंने, ये 2 है, यहाँ 1 है। सिंपल सी बात है, ये नंबर बड़ा होगा। अगर आप वहाँ नहीं पहचान पाते तो 2 डिजिट को सेलेक्ट कर लीजिए। 22 is greater than 12, so this number is bigger than that number. Always remember, open side is greater and the tail side is smaller. That is your concept. Next concept is what? How to remember, how to know. हमारे पास अब वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे। उन वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे समझें कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, या किस विलेज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस सिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, किस क्लास में कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, या दोनों क्लासेस में इक्वल स्टूडेंट पढ़ते हैं, या हॉस्पिटल की बात की जाए, पेशेंट की बात की जाए, कुछ भी बातचीत किया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें हमें यही सेम नंबर ही दिया जाता है। वहाँ भी इसी सिंबल का यूज़ करके हमें वर्ड प्रॉब्लम समझना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, एट अ एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ 5,12,345। द निर्मल ग्रुप सोल्ड द गुड्स फॉर 4,12,900। The figure was 4,33,000 for the Sargun group and the 5,11,937 for the Savitra Bai Phule group. Which one is a greater? तो हमें क्या करना है, पहले नंबर्स को राइट डाउन करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर। तो सबसे पहले ग्रुप जो लिखे गए हैं, एग्जाम्पल के लिए अन्नपूर्णा ग्रुप अगर लिखा है, अन्नपूर्णा ग्रुप, इसमें मान लेते हैं आपके गिवन सम के अकॉर्डिंग 5,12,345। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है निर्मल ग्रुप, या हम इसे निर्माण ग्रुप कहते हैं। निर्माण ग्रुप के पास है 4,12,900। उसके बाद है निर्माण ग्रुप के बाद है निर्माण ग्रुप के बाद सरगुन ग्रुप। इनके पास है 5,11,937। अब हमें इसमें बताना कि कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा नंबर या कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने सबसे ज़्यादा गुड्स को सोल्ड किया। तो हम पहले इन ग्रुप्स का नाम लिखे, फिर नंबर्स को लिखे। अब हमें क्या करना है,
देखना है। यहाँ पर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 3 नंबर लिखे गए हैं 5, 12, 345, बीच में हमने ये दिया, फिर मैं लिख लिया 4,12,900, फिर हमने बीच में दिया 5,11,937। अब हम आपको बताया था कि पहला डिजिट देख लीजिए, लेकिन 2 ऐसे नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम है, ये और ये। तो हमें क्या देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, तो हम सेकंड डिजिट पर आ गए। सेकंड डिजिट को देखा कौन सा बड़ा लग रहा है, ये वाला, इसलिए ये बड़ा है। सेम इसमें अगर करेंगे इन दोनों नंबर में कंपैरिजन तो कौन सा बड़ा है, ये वाला। गॉटेड? तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये नंबर बड़ा है, इन दोनों में कर रहे हैं तो ये नंबर बड़ा है, इसलिए कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सोल्ड किया अन्नपूर्णा ग्रुप। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज ऑफ द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन आर सॉल्व, आई विल टेल यू द प्रॉपर सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन में भी वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम में, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में अगर एडिशन में उसने कहा टोटल, तो समझ जाइए क्या है एडिशन, सम ऑफ, क्या है एडिशन। तीसरा, उन्होंने अगर मान लेते हैं कि एडिशन की प्रॉपर्टी के लिए कहा सम ऑफ और टोटल ना कह करके उन्होंने कहा ऑल द थिंग्स आर, ऑल ऑफ भी अगर आया तो वो क्या होगा, एडिशन। तो आप ये वर्ड्स को याद रखें, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है। एक और वर्ड आता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, इन अ सर्टेन इलेक्शन 13,47,048 वुमेन एंड 14,29,638 men cast their vote, how many votes were polled together? क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो उसमें कहा गया है हाउ मैनी वोट्स पोल टुगेदर। इट मीन्स जो मेन की वोट होगी, मेन वोटर्स जो होंगे प्लस वुमेन वोटर्स होंगे, इसमें वर्ड क्या दिया, ऑल टुगेदर। तो हम क्या समझ गए, ऐड करना है। तो जो नंबर यहाँ दिया होगा, जो नंबर यहाँ दिया होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ले ले रहा हूँ 5,12,937 प्लस 6,11,400 वुमेन्स वोट की हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल में एक बात याद रखनी है आपको, हमेशा ये डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट, ये कौन सा है, टेंस है, ये कौन सा है, 100, ये है 1000, TH में लिख रहा हूँ, ये कौन सा है, 10,000, TTH लिख रहा हूँ, ये है लाख। सेम टू सेम यहाँ भी है। तो जो यूनिट डिजिट पर नंबर्स लिखे गए हैं उनको हम आपस में ऐड करेंगे। तो 7 + 0 = 7, 3 + 0 3, 9 + 4 13, 9 + 4 13, पावर 1, 1 and 2 3, 3 और पावर 4, 1 1 2 1 1 2, 5 and 6 11,
This is your total number. 11,24,337 total votes polled. हम वर्ड को देख करके समझ जाएंगे कि क्या ये एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है. तो अगर ये वर्ड्स की बात की जा रही है तो वो एडिशन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशन के लिए तो हमने पढ़ा. अब अगर हमें सब्सट्रैक्शन के लिए जाना है तो आपको कुछ कुछ वर्ड वहाँ पर भी क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे. एग्जाम्पल के लिए कौन सा वर्ड मिलेगा, एक्सीड. क्या मिलेगा, एक्सीड. रिमेनिंग, एक्सीड मिल जाएगा, रिमेनिंग मिल जाएगा, है ना. नीड्स मिल सकता है. हाउ मैनी नंबर ऑफ दिस मच इज नीड्स फॉर दैट वन. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में पढ़ने के टाइम पे आपके कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, उससे हम ये पहचान पाएंगे कि ये कौन सा है सब्सट्रैक्शन का. क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ना एडिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सब्सट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. वो भी किस टाइम पे, जब वो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तब. क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में उनको पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आता कि वो करें क्या करें. तो आप ये थोड़ा सा देखें और इसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें. तो हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को ले लेते हैं. अगर वो बड़े नंबर्स की बात करेगा, एग्जांपल के लिए हम पढ़ते हैं, प्रथमेश wants to buy a laptop worth of 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What the amount still need to able to buy the laptop? अब लैपटॉप की जो कॉस्ट है, प्रथमेश के पास कितना रुपया है, किसके अकॉर्डिंग. तो ये प्रथमेश, इनके पास है, इनका जो लैपटॉप है वो है 27,450 का, 1,450 रुपीज़ का. ही हैज़, इनके पास कितना रुपया है, प्रथमेश हैव हाउ मच रुपीज़, 22,975 रुपीज़. इतना बड़ा एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको समझा दूं, छोटे बच्चे जब दुकान पे जाते हैं, मान लेते हैं उनके पास 10 रुपया है और वो कुरकुरे की दुकान पे गए, उनको कुरकुरे लेना है. कुरकुरे का जो कॉस्ट है वो 15 रुपया है. अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो उसे कुरकुरे का पैकेट लेने के लिए कितने पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी, कितने रुपए की, तो 5. क्योंकि आपने क्या किया, जो आपका टोटल अमाउंट है उस कुरकुरे के पैकेट का, वो कॉस्ट है 15 रुपीज़. एंड हाउ मच यू हैव, 10 रुपीज़. नाउ यू सब्सट्रैक्ट इट एंड गेट द मार्क्स 5. तो हाउ मच यू रिक्वायर्ड, 5 रुपीज़. लाइक दैट प्रथमेश का जो लैपटॉप का कॉस्ट है वो कितना है, 27,450 रुपीज़. And how much Prathamesh has, 22,975 rupees. Now you subtract it. तो बहुत सिंपल मैनर में हम इसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. 27,450 माइनस 22,975. Now here number is what, 0. 5 नहीं जाएगा, ये इसको कैरी करेगा, इसने इसको कैरी किया, ये 10 हुआ, ये 4 हो गया. 10 में से 5 जाएगा तो 5. ये 4 है, 7 को नहीं कर सकता सब्सट्रैक्ट, तो ये इसको कैरी करेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा. 14 में से 7, 7. 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो इसने इसको कैरी किया, 13 हुआ, ये 6 हो गया. 13 में से 9 गया 4, ये 6 में से 2 गया 4. हाउ मच रिक्वायर्ड, 4,475 रुपीज़ रिक्वायर्ड
to buy the laptop. Okay, this is your problem. How you handle it whenever you read. जब आप इसे पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को देख करके आपको समझना है एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। ये आप वर्ड्स पॉज करके लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको टेबल लर्न नहीं होता। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि टेबल लर्न वो करना ही नहीं चाहते। दिमाग पर जब आप कंफर्ट जोन लगा लेंगे, आप दिन भर रील्स देखेंगे, तो आप बिल्कुल भी कोई भी नया काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा ही नहीं। जब आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बर्डन लगेगा, यानी आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? आपको पहले टेबल वगैरह लर्न करनी है, आपके दिमाग को एक्सरसाइज करवाना है। आपका माइंड एक्सरसाइज करता ही नहीं है और आप चाहते हैं कि आप बेहतर बन जाएं, होगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर लिखा है 35 मल्टीप्लाई बाय 15। ये हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। पहले तो सिंपल वाला तो हम थर्ड में पढ़ चुके हैं, थर्ड या फोर्थ में। अब मैं 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ा है? प्लेस वैल्यू। अब मैं इस नंबर को अगर इस नंबर को लिखूं तो एक्चुअल में लिखा गया है 30 + 5, और ये जो नंबर लिखा गया है ये लिखा गया है 10 + 5। कुछ इस तरीके से है। तो हम इतना बड़ा इसे ना समझा करके आपको इजी वे में समझाते हैं। इस नंबर को लिखते ऐसे हैं, जो आपका पुराना तरीका है। ऐसे लिख लिया। ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। 5 का टेबल पढ़ा, 5 में 5 5 25, 5 लिखा, 2 को कैरी किया, 5 3 15। 15 जो नंबर आया 5 का टेबल पढ़ने के बाद, उसमें 2 को ऐड किया, 5 3 15 और 2 17, यहाँ लिख दिया। अब एक डिजिट छोड़ते क्यों हैं हम? यहाँ पर जो डिजिट हम छोड़ते हैं, यानी उसे क्रॉस करते हैं या 0 करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि अब हम 10th वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 10th में देखो एक 0 आ रहा है ना, एक डिजिट छोड़ा जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। 1 5 5, 1 3 3। अब इसे प्लस करते हैं। 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 5, 7 + 5 12, पावर 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। 35 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 525। अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर लिखा गया है 5075, मल्टीप्लाई करना है 329 से। ये मेरे पास नंबर है। ये जो ऐसे ऐसे नंबर लिखे गए ये हॉरिजॉन्टल नंबर है, मैं इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखता हूँ। 5075 मल्टीप्लाई 329। आप एक एक डिजिट उठाइए, एक एक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे जैसे आप खिसकते जाएंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे। देखिए, आपने राइट में एक डिजिट लिया था तो ये पूरा गए थे, लेकिन जैसे ही लेफ़्ट में खिसके एक डिजिट छोड़ दिए। वैसे ही सेम यहाँ पर भी करना है। 9 का टेबल पढ़ना है। 9 5 45, 5 और 4, 9 7 63 और 4 67 का 7 पावर 6। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 9 0 0, वो कर देते हैं 9 0 9, नहीं 9 0 0, 0 + 6 6, 9 5 45,
तो आपने एक चीज़ और देखा, जब भी 0 रहेगा बीच में तो वो जो नंबर एडिशन के बाद आता है उनको सब साथ में लिखते हैं। तो वो आता कैसे, क्योंकि हम जो यहाँ पर वेटेज लगाए रहते हैं उसको ऐड कर देते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट पर आ जाते हैं, एक डिजिट छोड़ देंगे। 2 5 जा 10 पावर 1, 2 7 जा 14 और 1 15। मैंने बताया था 0 आ गया है, 15 पूरा लिख लीजिए क्योंकि ऐड होने के बाद वही आने वाला है। 2 5 जा 10, फिर एक डिजिट छोड़ देना है क्योंकि हम थर्ड पर पहुंच रहे हैं तो थर्ड वाले के नीचे लिखेंगे। सेकंड पर थे तो सेकंड वाले के नीचे लिखे थे, अब थर्ड वाले के नीचे लिखेंगे। 3 5 जा 15 का 5 पावर 1, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 पावर 2, 3 0 जा 0 और 2 2, 3 5 जा 15। ऐड कर देना है सबको। जिनके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 0 है। ये हो गया 5, ये हो गया 7, 5 5 10 और 6 16 पावर 1, 2 1 3 और 5 8, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 5 और 1 6 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर, अंडरस्टैंड इट। आपको टेबल लर्न होना ही चाहिए। अब अगर मैं ये बात करूं कि बहुत सारे रील्स में तो एकदम इजी वे में बता देते हैं सर, नंबर को देखा नहीं मल्टीप्लाई कर देते तुरंत आ जाता है आंसर, तो पहले आप शॉर्टकट तरीका मत ढूंढिए। लाइफ में हर बार शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। पहले आप लॉन्ग कट तो सीख लीजिए, आपको समझ में आए कि क्या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप बेहतर की ओर बढ़ पाएंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई करना सीखिए, फिर शॉर्टकट हो जाएगा। ये शॉर्टकट मैं भी जानता हूँ, मैं आपको इजी वे में बता सकता हूँ, बट अभी आपका दिमाग उतना मैच्योर नहीं हुआ है। 10th तक के बच्चों को भी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई आपको बताया। फिर हम चलते हैं, अब ये कितने भी डिजिट का होने दो मल्टीप्लाई, आपको अगर रूल समझ में आ गया है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूल। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट डिजिट के लिए पूरा लिखते हैं, सेकंड डिजिट के लिए एक डिजिट छोड़ते हैं, थर्ड डिजिट के लिए 2 डिजिट छोड़ते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। ऐसे ही 5 डिजिट होने दो, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट होने दो, आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आते हैं डिवीज़न पर। अब इसका मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिया, अभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको सिखा दे रहे हैं। डिवीज़न में कई सारी चीज़ें एक साथ बात की जाती हैं डिवीज़न के लिए। यानी अगर हम कोई भी नंबर डिवाइड करने जाते हैं तो उसमें एक चीज़ लास्ट में जो मिलता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी में कहें तो शेषफल। जो बाजू में दिखता हुआ हमें मिलता है, तो हमें कुछ इस तरीके से, अभी जो डिवीज़न हम सीख रहे हैं कुछ इस तरीके से उसका पैटर्न होता है। ये पैटर्न है डिवीज़न के लिए। अगर डिवीज़न के लिए ये पैटर्न है तो हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिवीज़न करना सीखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, लास्ट में क्या है, हम सब सीखेंगे। पहले एक नंबर लिखते हैं। छोटा सा नंबर है, मान लेते हैं मेरे पास लिखा गया है 725 डिवाइड बाई 5। इसको हम पहले डिवाइड करना सीखते हैं। तो पहले ऐसे लिखेंगे 725, साइन डालेंगे। हमेशा समझ के रखिए, जो पहला नंबर होगा वो हमेशा अंदर लिखा जाएगा, उसके बाद वाला नंबर हमेशा बाहर लिखा जाएगा। ये आपको समझदारी रखनी है। कुछ बच्चे इसे ऐसे पढ़ते हैं 5 डिवाइड बाई 725, नहीं, 725 जो पहले लिखा उसको पहले पढ़ते हैं, फिर डिवाइड बाय, फिर जो लास्ट में लिखा उसको पढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहला चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो लिखा गया नंबर है ये तो 3 डिजिट यानी 3 डिजिट है। पहला वाला नंबर देखना है, क्या ये वाला नंबर यहाँ वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो हमें दिख रहा है बड़ा है सर। टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 7 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 7 से छोटा होगा चलेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा गए, 7 से बड़ा हो गया, इसलिए रिवर्स आ गए। 5 1 जा 5, माइनस किया, 7 में से 5 गया 2।
अब इस डिजिट की बारी है, ये यहाँ उसके बाजू में उतर गया। अब ये कितना हो गया बेटा 22, पूरा हो गया 22। अब पढ़ेंगे 5 का टेबल। 5 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। जैसे हम 5 जा रहे हैं देखो 22 से बड़ा नंबर मिल रहा है, इसलिए हम रिवर्स आ गए। 5 4 जा 20, माइनस किया बेटा कितना आया 2, इसकी बारी 5। अब ये 25 आ गया। 5 का टेबल हम जानते हैं, 5 जा टाइम क्या आता है 25, 5 5 जा 25। तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। ये तो ऐसा हो गया। लेकिन कुछ बच्चे और भी कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 408 डिवाइड बाई 4। ये एक नंबर लिखा गया, इसको डिवाइड करना है। बच्चे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उसमें क्या है, आ जाओ सीखते हैं ज़रा। ये देख रहे हैं नंबर पहला वाला, ये फर्स्ट नंबर इस नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब हम 1 जा टाइम जाएंगे। 4 1 जा 4, माइनस किया बेटा कुछ नहीं आया। कौन आया 0। अब ये बताना ज़रा 0 इस नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे छोटा है 0। तो जब छोटा नंबर होगा तो अचानक से तुरंत सेकंड स्टेप में 8 को भी नहीं उतार लेंगे, नहीं। 4 के टेबल को शुरुआत करें तो 4 0 जा 0 होता है ना, तो 1 जा अगर 4 होता है तो 0 जा 0 होता है। 4 0 जा 0, माइनस करने पर 0 ही आएगा। किसको उतार लिया 8। अब इसे 8 ही पढ़ेंगे ना कि 08। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस किया क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये 0 जा नहीं जाते, डायरेक्ट 4 2 जा 8 कर देते हैं, यानी यहाँ पर 12 आ जाता है। तो ये गलती ना करें, इसे देखें समझें। कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ आया है तो वेल एंड गुड। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, क्योंकि डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप आगे जाएंगे तो आपको LCM, HCF, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ये सब चीज़ों के लिए यही डिवीज़न लगने वाला है, वही मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है। अब अगर आप ये कहें कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो देख लिया था, उसमें शॉर्टकट सॉल्व करके आंसर तुरंत बता दिया था सर, आप कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में वो चीज़ अप्लाई तो नहीं होगी ना, पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए हमें लॉन्ग कट भी तो पढ़ना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर लिखा है 5729 डिवाइड बाय 19, या 19 ना करके एक छोटा सा इजी नंबर करते हैं 15, ताकि आपको समझ में भी आए, क्योंकि 15 का टेबल सबको लर्न होता है। तो मैं इस नंबर को क्या करूँगा, जो पहले लिखा मैंने बताया था, इसको ऐसे लिखूँगा, ये फ्रेम हो गया। अब मैंने आपको जो कहा था कि आपको पहले ये दोनों नंबर ले लेने हैं, इसके पास जाना है। ये पहला डिजिट 15 से छोटा या बड़ा, आप कहेंगे छोटा है, तो दो नंबर को इंक्लूड कर लीजिए। ये मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया। अब ये क्या पढ़े जाएंगे 50 और ये 15, छोटा हो गया ना सर। अब आप 15 का टेबल पढ़िए। 15 1 जा 15, 2 जा 30 और 3 जा 45, 4 जा 60। 4 जा जब जा रहे हैं तो 60 हो रहा है। 50 से बड़ा है 4 जा, इसलिए रिवर्स आए तो 3 जा गए। 15 3 जा 45, माइनस किया। कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसे माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। ऐसे नहीं करना है, वही जो पीछे रूल सब्सट्रैक्शन में पढ़ा था वही अप्लाई कीजिए। ये इसको देगा, पहले हम यूनिट डिजिट को ही माइनस करते हैं, टेंथ डिजिट को नहीं। तो ये क्या देगा, इसको देगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 और ये हो गया 4। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, ये आया 7। हम देख रहे हैं 57 आया। टेबल पढ़ना शुरू। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 4 जा 60। ज़्यादा हो गया फिर से,
फिर से 3 जा गए। अब यूनिट डिजिट से माइनस कर रहे हैं, यूनिट डिजिट से ही हमेशा माइनस करना है। 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कौन आया सर 2, 122। टेबल पढ़ना है, टेबल पूरा आपको याद होना चाहिए। जब आपको टेबल याद होगा तो आप कहीं दिक्कत में नहीं फंसेंगे। 15 8 जा होता है 120, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, आ गया कितना बेटा 29। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, एक कम है ना ये, तो 2 जा ना जा करके 1 जा जाएंगे। माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। आप देख रहे हैं यहाँ वाला नंबर, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचा आगे। जब नंबर नहीं बचा तो यहाँ के नंबर को देखना है। अगर ये नंबर इससे बड़ा आता है मतलब आपका सम रॉन्ग है। और ये कौन है, ये रिमाइंडर है, इसी को रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हमेशा रिमाइंडर, ये जो बाहर लिखा गया नंबर है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ नाम क्या है, जो बाहर लिखा गया नंबर है उससे छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ जो नंबर मिले उससे छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इतना हम इतने लोगों में बांटेंगे और ये हमारे पास बच जाएगा। समझ में आया? आपको इसी तरीके से डिवीज़न सॉल्व करना है। बहुत ही आसान काम है। पहले आप टेबल लर्न करें। दूसरा, जो मैंने पैटर्न बताया, स्टेप बताया है, पहले क्या करना है, फर्स्ट डिजिट देखनी है और बाहर के डिजिट्स को देखना है। अगर फर्स्ट डिजिट बाहर वाले डिजिट से छोटा है तो 2 को इंक्लूड करेंगे, अगर बड़ा है तो 1 जा या 2 जा, जो भी जा सकते हैं जाएंगे। तो मैंने छोटे छोटे भी एग्जाम्पल लिए और एक बड़ा भी एग्जाम्पल लिया। आप डिवीज़न इसी तरीके से करेंगे, आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया, आप आसान भाषा में इसे समझें और इसे करें। ठीक है, तो हम लोग अब कल नई क्लास के साथ मिलते हैं, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ, ताकि हम इसे और गहराई से समझ सकें। जय हिंद। आप देखते रहिए।